नमस्कार दोस्तों, तो मेरे वीकली प्रोग्राम सोशल संडे में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ संडे है, आप घर पर आराम से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अब आप मान लीजिए कि आप घर में अपने फैमिली के 4 या 6 सदस्यों के साथ घर में एंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब आपके उतने ही घर में यदि 100 लोग आ जाएं और 100 लोग एक साथ रहने लगे तो क्या आप उतना अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे? आप अपने जीवन में आराम कर पाएंगे? शायद आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस आपके घर में 6 लोगों लायक हैं, 4 लोगों लायक हैं, 8 लोगों लायक हैं, जो परिवार है उसके लायक हैं, लेकिन जो अब लोग हैं वो रिसोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब यही हालात है हमारे देश के। जी हाँ, हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख पे पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में जो यूएन ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार जनसंख्या के मामले में हम चीन को पछाड़कर नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। अब ये हमारे लिए एक उपलब्धि है या चुनौती है? जी हाँ, इसको मैं इन 2 शब्दों से डिफाइन करने का कोशिश करूंगा, आप भी समझें कि ये इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे लिए एक उपलब्धि है या चुनौती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि ये एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में सकारात्मक रूप से सभी संसाधनों के साथ एक अच्छा मानव जीवन जी पाए तो यही हमारे लिए एक उपलब्धि है। लेकिन यदि हम इस जनसंख्या के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध न करा पाए तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बचपन से हमने एक निबंध पढ़ा था, एक ऐसे इंग्लिश में पढ़ते थे, वो था पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या की समस्या। समस्या शब्द हम इसके साथ लगाते थे। जनसंख्या एक समस्या नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो कमाल है, जनसंख्या की समस्या बचपन से पढ़ते आए हैं और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या एक समस्या नहीं है। जनसंख्या अपने आप में एक समस्या नहीं है, लेकिन जनसंख्या के कारण यदि और समस्याओं का जन्म हो रहा हो तो फिर जनसंख्या एक समस्या है। हम यदि अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ जनसंख्या जो है वो काफी सारे अन्य समस्याओं का कारण है। यदि हम बात करें बढ़ते हुए प्रदूषण की, तो जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके हिसाब से संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, खनन अनियमित रूप से हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है क्योंकि नए लोगों के निवास के लिए स्थान चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जनसंख्या की वजह से ही कहीं ना कहीं प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन की समस्या बढ़ रही है। यदि हम अपराध की भी बात करें, क्राइम की जो समस्या बढ़ रही है, उसका भी कारण यह है कि कहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या है जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ गलत साधनों का, कुछ गलत तरीकों का उपयोग करता है, वो अपराध की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जनसंख्या एक समस्या नहीं है, लेकिन जनसंख्या कई अन्य समस्याओं का कारण है। अब आइए हम नजर डाल लेते हैं कुछ फिगर्स पे कि जनसंख्या जो हमारी है वो एक समस्या क्यों है। हमारे यहाँ संसाधनों की स्थिति क्या है, क्या हमारे यहाँ पर सुविधाएं हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.04% की सालाना दर से बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या विश्व की 18% है। हमारे पास विश्व के कुल भूभाग का 2.5% तथा जल संसाधन का मात्र 4% है। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि पर कॉलोनी बन रही है। खनन के लिए भी कृषि भूमि का उपयोग हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा बड़ी चुनौती होगी। भारत में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 156 पुलिसकर्मी हैं, यानी कि देश में एक पुलिसकर्मी पर 641 व्यक्तियों की सुरक्षा का भार है। बिहार में मात्र 76 पुलिसकर्मी 1 लाख लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में अस्पतालों में 11,000 मरीजों पर एक चिकित्सक उपलब्ध है, जबकि WHO की अनुशंसा के अनुसार 1,000 मरीजों पर एक चिकित्सक होना चाहिए, यानी हमारे देश में अभी 20 लाख चिकित्सकों की कमी है। भारत में प्रति 1,000 जनसंख्या पर केवल 1 बेड उपलब्ध है और इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में तो केवल 30% ही उपलब्धता है, यानी कि ये बेडों की कमी है, अस्पतालों की कमी है। और इस भयावह स्थिति को हम कोरोना के समय में भी देख चुके हैं। भारत में
छात्र शिक्षक अनुपात 30 पर 1 रखने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है, लेकिन देश में 8% मतलब 1 लाख स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां केवल 1 शिक्षक पढ़ाता है। आज भी ऐसे ग्रामीण स्कूल हैं जहां कमरे, डेस्क, बेंच, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। शौचालय तो बना दिए गए हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण उनमें सफाई भी नहीं हो पाती है। बढ़ती जनसंख्या के साथ देश में बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारों की संख्या 5.3 करोड़ रही और वर्तमान में ये स्थिति और भयावह हो चुकी है। तो आपने देखा कि चाहे रहने की जगह की बात हो, चाहे सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सभी क्षेत्रों में संसाधनों का अभाव है और यही कारण है कि हम जनसंख्या को समस्या मानते हैं। अब इसी वजह से मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या अब हमारे लिए एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमें अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध कराना है, अच्छा स्वास्थ्य भी उपलब्ध कराना है और उनके लिए रहने और खाने पीने का भी इंतजाम करना है। जैसे ही हम बात करते हैं कि हमारी 100 करोड़ जनसंख्या है और उनके लिए हम रिसोर्सेज की उपलब्धता की बात करने लगते हैं, पता चलता है कि जनसंख्या बढ़कर 110 करोड़ हो गई। जब हम 110 करोड़ की जनसंख्या के लिए रिसोर्सेज की बात करने लगते हैं तो पता चलता है कि जनसंख्या बढ़कर 120 करोड़ हो गई। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हम लोग 143.86 करोड़ हो चुके हैं। हाँ, इस बढ़ती हुई जनसंख्या का एक लाभ भी हमें है कि सबसे बड़ी युवा जनसंख्या आज हमारे देश में है। यदि ये युवा अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें, अपनी शक्ति का प्रयोग करें, अपनी योग्यता का प्रयोग करें तो बहुत कुछ अपने देश को दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी है कि इनमें से काफी सारे युवाओं को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी योग्यताएं नहीं मिल रही हैं, तो ये अनस्किल्ड रोजगार के रूप बेरोजगारों के रूप में देश के ऊपर एक बोझ की तरह बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ एक जनसंख्या जो है वो समस्या ही नहीं, बहुत सारे समस्याओं का कारण भी है। इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत बड़े चिंतन मनन की जरूरत है। हम प्रथम नंबर पे हैं जनसंख्या के मामले में, लेकिन यदि हम अपना क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल में हम उनसे कहीं पीछे हैं, मतलब चीन से हम कहीं पीछे हैं। अच्छी बात है कि जनसंख्या ज्यादा होने से हमारा युवा शक्ति बढ़ गई है, लेकिन जब तक युवा शक्ति योग्य नहीं होगी, स्किल्ड नहीं होगी, इस युवा शक्ति का उतना हम लाभ नहीं ले पाएंगे। एक देश का नागरिक देश के लिए कुछ कर सके, ये बहुत आवश्यक है। इतनी बड़ी जनसंख्या यदि वास्तव में सकारात्मक रूप से कुछ करेगी तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इस पूरी जनसंख्या के लिए अच्छे संसाधन भी जुटा पाएं। तो ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या की एक नंबर आया है 143.86 करोड़, ये हमारे लिए एक चुनौती है और इसको एक चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा और इसके लिए संसाधनों को जो जुटाना पड़ेगा। यदि ये सब हम कर पाते हैं तो फिर हम इसको एक उपलब्धि के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यकीन मानिए, यदि बचपन से हमने पढ़ा है कि जनसंख्या की समस्या, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो वास्तव में कई अन्य समस्याओं की को जन्म देती है। इसलिए हमें यहाँ पर अब विचार करना पड़ेगा कि किसी न किसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और कुछ ऐसे नियम बने कि हमारी जनसंख्या इस तरीके से जो एक जनसंख्या विस्फोट के रूप में बढ़ रही है वह ना बढ़े। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो विषय एक सामाजिक विषय में ऐसे मानता हूं क्योंकि ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है। हमारे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। इसके लिए सरकार नियम बनाए वो तो ठीक है, लेकिन समाज खुद ही निर्णय ले ले तो हम इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही मेरा विषय था, यही मेरा विचार था, यही मेरा सुझाव था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले रविवार को एक अन्य सामाजिक विषय को लेकर फिर आपके सामने आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।